दुनिया में शोहरत बटोर रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं आसमान में भारतीय वायुसेना का दम। वायुसेना आज मना रही है अपना 84वां स्थापना दिवस। इस मौके पर राजधानी दिल्ली के करीब हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के जाबाजों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। इनमें लड़ाकू विमान सुखोई और फ्लाई पास्ट में विदेशी लड़ाकू विमान तेजस की शिरकत खास आकर्षण है। इसके अलावा मिराज, जगुआर और मिग लड़ाकू विमान भी आसमान में अपना जौहर दिखाने वाले हैं। वायुसेना में शामिल दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर, अवॉक्स विमान और हेलीकॉप्टर भी प्रदर्शनी में शामिल हैं। हिंडन बेस पर C-130J सुपर हर्कुलस विमान भी पहुंचा। गुरुवार को ही राष्ट्रपति ने C-130J विमान के दुनिया की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप दौलत बेग ओल्डी पर लैंड करने का पोस्टल स्टैंप जारी किया है। वायुसेना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वायुसेना के इस टीम को बधाई दी है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने, जिसमें आप देख सकते हैं वायुसेना का दम खम और जोश और खरोश इसमें साफ दिख रहा है। आपको बता दें इस बार खास कई चीजें रहने वाली है, जिसमें कि रेड एरोज, ये वो दुनिया का आप कह सकते हैं कि एरोबेटिक डिस्प्ले टीम है जो कि पूरी दुनिया में नामी है। उसका डिस्प्ले यहां पर किया जाएगा और बताया जा रहा है कि एक एरियल सैल्यूट दिया जाएगा इस टीम की तरफ से एयर चीफ अरूप राहा को, जो कि वाकई देखने के लायक होगा। बताया जा रहा है कि इसमें 9 पायलट और लगभग 90 टेक्नीशियंस होते हैं, जो कि टेक्निकल स्टाफ और इंजीनियर्स को मिला के लोग होते हैं। रेड एरोज वही एरोबेटिकल डिस्प्ले टीम है। अगर आपको याद हो, नवंबर 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम गए थे, तो लंदन में आसमान में तिरंगा लहराया था उन्होंने। आपको सीधे लिए चलते हैं हिंडन एयरबेस, जहां से हमारे संवाददाता जुगल पुरोहित ताजा हाल बता रहे हैं। हम इस समय हैं हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पे और जैसा कि आप देख सकते हैं एयरफोर्स वायुसेना का 84वां जन्मदिन है आज, और हमारे पीछे वायुसेना के सबसे जो इम्पोर्टेंट जहाज हैं, सबसे ज़रूरी जहाज आपको नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर है सबसे पहला जहाज जो है वो C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लेन। उसके बाद है एक रडार है इंदिरा, उसके बाद है MiG-29 हेलीकॉप्टर Mi-17, उसके बाद है जैगुआर, हॉक, और जैसा कि आप देख सकते हैं बीच में जहां पर पूरे वायुसेना के लोग खड़े हैं, उनके पीछे है तेजस, जो एकदम बीचों बीच वायुसेना ने रखा है। उसके बाद अगर थोड़ा आप राइट में आए तो आपको नजर आएगा तेजस के बाद जहां पर ये सारी टुकड़ी खड़ी हैं, उसके बाद है MiG-29, जो कि सबसे पुराना जहाज है भारतीय वायुसेना के पास। लगभग 50 से भी ऊपर साल हो गए हैं उस जहाज को। उसके पास है मिराज 2000 एयरक्राफ्ट, जो कि कारगिल के युद्ध में भारी मात्रा में जिसने बम गिराए थे। उसके बाद है ALH ध्रुव, जो कि भारत का खुद का बनाया है, और वो है सुखोई, जो कि सबसे पावरफुल जहाज जिसे माना जाता है भारतीय वायुसेना के पास। सबसे फ्रंट लाइन जहाज है सुखोई 30। ये है यहाँ पर 84वां जन्मदिन है। कुछ ही समय में यहाँ पर सारी कार्रवाई शुरू होगी। हम इस समय हैं हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पे और बस कुछ ही क्षणों में हम देखने वाले हैं भारतीय वायुसेना की एनुअल परेड। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से जुगल पुरोहित, आज तक। और ये तस्वीरें मार्च पास्ट के आपको हम हिंडन एयरबेस से दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, इस वक्त वहां पर जो कुछ भी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। इस समय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अरूप राहा वो परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। 84 भारतीय वायुसेना दिवस है आज से 84 वर्ष पूर्व वायुसेना का जन्म हुआ था, और एक बहुत ही सक्षम सैन्य शक्ति के रूप में वायुसेना उभरी है। परेड का निरीक्षण कर रहे हैं इस समय वायुसेना अध्यक्ष, और जैसा आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, जो शक्ति है भारतीय वायुसेना की, सबसे पुराने विमानों से लेकर अत्याधुनिक विमान
सभी यहाँ पर तैनात किए गए हैं देश को दिखाने के लिए कि भारत की वायु सीमा की सुरक्षा में भारतीय वायुसेना न केवल सक्षम है बल्कि तत्पर है। श्वेता, हाल ही में जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें बहुत ही अहम भूमिका रही है भारतीय वायुसेना की। हालांकि उसको फिलहाल गोपनीय रखा गया है सुरक्षा की दृष्टि से। तो एक तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं इस समय, एयर चीफ मार्शल अरूप राहा मुखिया है वायुसेना के, वायुसेना अध्यक्ष हैं वो, और दूसरी तरफ वायुसेना के परेड। अब जो होगा इसके बाद धीरे धीरे परेड का मार्च पास्ट होगा। फिर जो वीर योद्धा हैं, जो वॉरियर्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, जिन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई पिछले पूरे एक वर्ष में। दो जगह वायुसेना की अहम भूमिका रहती है श्वेता। एक, पहला तो जब आपको अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा करनी हो, और दूसरा जब आपको लोगों को बचाना हो, चाहे उत्तराखंड में केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी वहां आपके हेलीकॉप्टर गए और लोगों की सुरक्षा की सामान पहुंचाया, या फिर यमन जैसे दूर देश भी जाकर आपके ग्लोब मास्टर C-130 गए और वहां पर उन्होंने लोगों को, भारतीय मूल के लोगों को सुरक्षित वापस बुलाया। अब परेड कमांडर आएंगे और वो वायुसेना अध्यक्ष से अनुमति मांगेंगे परेड के को आरंभ करने के लिए, और ये एक प्रक्रिया होती है। और इन दशकों में अभी परेड कमांडर ने वायुसेना अध्यक्ष से अनुमति मांगी। वायुसेना की परेड की भाषा में ये कहा जाता है कि श्रीमान, इतने अफसर, इतने जवान, इतने विमान परेड पर हाजिर हैं और अब वो परेड आरंभ करना चाहते हैं। उन्होंने अनुमति दी और अब ये प्रक्रिया, ये पूरी परेड एक भव्य परेड है जो अब शुरू होगी। बिल्कुल, और खास करके रेड एरोज के बारे में भी हम यहाँ पर लोगों को बताना चाहेंगे। रेड एरोज जो कि दुनिया भर में जिसका नाम है, ब्रिटिश एयरफोर्स का ये एक ऐसी टुकड़ी है जिसमें कि 9 पायलट और 90 टेक्निकल स्टाफ साथी इंजीनियर्स हैं। यहाँ पर गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, जो बताया जा रहा था कि वायुसेना अध्यक्ष जो है अरूप राहा, सबसे पहले उन्हें एक एरियल सल्यूट दिया जाएगा रेड एरोज की तरफ से, और रेड एरोज के बारे में जरा हमारे दर्शकों को भी बताएं। ये ब्रिटिश एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स की एरोबैटिक्स टीम है और इनको हवाई करतब दिखाने में महारत हासिल है। ये विमान हमारे दर्शक देख रहे हैं, रेड एरोज हॉक विमान है, ये ट्रेनर जेट है। यही विमान फिर भारतीय वायुसेना ने भी अपने लड़ाकू विमान पायलटों की स्टेज 3 ट्रेनिंग के लिए खरीदे हैं। इसमें हम देखेंगे किस तरह से ये रॉयल एयरफोर्स के जो विमान हैं अनोखे करतब दिखाते हैं, दिल दहल जाता है। इन तस्वीरों में भी आप देखेंगे ये दुनिया के कई देशों में एरोबैटिक्स कर चुके हैं, हवाई करतब दिखा चुके हैं, और ऐसे जोखिम भरे ये जमीन से केवल कुछ फीट ऊंचा उड़ने से लेकर तेजी से 2 पंखों के बीच, 2 विमानों के पंखों के बीच केवल 4 फीट का फासला या केवल 5 और मुझे लगता है दर्शक भी भूले नहीं होंगे, प्रधानमंत्री जब 2015 में यूनाइटेड किंगडम गए हुए थे, वहां पर उन्होंने लंदन में इसी टीम ने आसमान में तिरंगा झंडा जिस तरह से उन्होंने लहराया था पूरे आसमान में, वो भी यादगार रहा है। बढ़ेंगे आगे। आसमान में भारतीय फौज की ताकत आपने देखी।